अनीशा शर्मा और मेरे YouTube चैनल स्टेट स्क्वाड बाय रमायना में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर हम खूब सारा वुमेन रिलेटेड हेल्थ कंटेंट शेयर करते हैं, अल्ट्रासाउंड रिलेटेड क्वेरीज सॉल्व करते हैं और पेल्विक अल्ट्रासाउंड्स और गायनेक अल्ट्रासाउंड्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड किस टेक्निक से करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में जाना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर अल्ट्रासाउंड क्यों ज़रूरी है, उसके इंडिकेशंस भी डिस्कस करें इन डिटेल। तो आइए जानते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी के अंदर यानी कि पहले 3 मंथ्स या 12 वीक्स के अंदर अल्ट्रासाउंड किस माध्यम से, किस जरिए से करना चाहिए। The ideal way to do an ultrasound in the first trimester of pregnancy is via the transvaginal route, यानी बच्चेदानी के रास्ते के द्वारा अल्ट्रासाउंड करना इस समय में सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इस समय आपका जो प्रेगनेंसी है, सैक है, एम्ब्रियो है, उसके अंदर जो डेवलपिंग फीटस है वो बहुत ही छोटा होता है साइज़ के अंदर। तो उसके अंदर छोटी छोटी डिटेल्स को देखना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके मेजरमेंट्स लेना, जैसे कि फीटल हार्ट रेट, योक सैक, कोई बच्चे के सैक के आसपास कोई ब्लड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा, जिसको हम लोग सब कोरियोनिक हेमेटोमा के नाम से जानते हैं, या सैक की शेप देखना। ये डिटेल फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए टीवी स्कैन ही सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट माना जाता है। कई महिलाएं होती हैं जो कहती हैं कि वो टीवीएस कराने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, या फिर उनको ये डर रहता है कि इस प्रोसीजर में पेन होगा या फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्लीडिंग हो जाए। ऐसी पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज़ एब्सोल्युटली सेफ। इससे ना ही कोई ब्लीडिंग होगी और ना ही कोई और तरह की आपको परेशानी महसूस होगी। इसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई वजाइनल इन्फेक्शंस हैं या फिर प्लासेंटा प्रीविया है। अब प्लासेंटा प्रीविया से हमारा क्या मतलब है? प्लासेंटा प्रीविया से हमारा मतलब है कि हमारा जो अगल नाल है, जो हमारी प्लासेंटा है, वो बिल्कुल बच्चेदानी के मुंह पर बैठी हुई है, दैट इज़ इंटरनल ऑस पर बैठी हुई है। तो उस केस के अंदर कभी कभी टीवी स्कैन जो है थोड़ी बहुत ब्लीडिंग कर सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग ट्रांसवेजाइनल स्कैन को अवॉइड करते हैं। बाकी सब केसेस के अंदर, स्पेशली इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्रांसवेजाइनल स्कैन इज द preferred examination to do rather than upper abdominal examination. कई पेशेंट्स कहते हैं कि क्योंकि ट्रांसवेजाइनल स्कैन थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली होता है कंपेयर टू अपर एब्डोमेन एग्जामिनेशन, वो उसको नहीं करवाना चाहते एंड दे डोंट कंसिडर इट इम्पॉर्टेंट और उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते। पर एब्डोमिनली अगर हम इवेल्युएट करेंगे एक फीमेल को टू सी अ स्मॉल फीटस लाइक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड 6 वीक्स पे, 7 वीक्स पे, तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं? पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक फुल यूरिनरी ब्लैडर प्रेशर के साथ स्कैन करवाना है। अगर ब्लैडर पूरी तरह से फुल ना हुआ तो हो सकता है कि बहुत सारे डिटेल्स जो हैं आपके सिनोलॉजिस्ट मिस कर जाएं। नंबर 2, जब आप पर एब्डोमिनली अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कभी कभी आपके जो बच्चेदानी यूट्रस की शेप जो होती है वो रेट्रोवर्टेड भी हो सकती है, यानी कि आपका यूट्रस नॉर्मल तरीके से ओरिएंटेड ना होने की बजाय मुड़ा हुआ हो सकता है, जिसको हम रेट्रोवर्टेड यूट्रस कहते हैं। रेट्रोवर्टेड यूट्रस के अंदर सैक को देखना एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और भी ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, और उसके अंदर की डिटेल्स को पहचानना और कार्डिक एक्टिविटी मेजर करना और भी जो साइंस मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस करे थे उनको पहचानना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तीसरा जो लिमिटेशन आती है
पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर, वो है एब्डोमिनल फैट। तो अगर कोई लेडी थोड़ी सी फैटी है और थोड़ा सा उनका एब्डोमिनल फैट इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन ज़्यादा है, तो उस केसेस के अंदर भी अल्ट्रासाउंड की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और हम लोग फीटल डिटेल्स, एम्ब्रियोनिक डिटेल्स बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस करे रिगार्डिंग रोल ऑफ टीवीएस अल्ट्रासाउंड वर्सेस पर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इन अर्ली प्रेगनेंसी। तो अगली बार जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपकी रेडियोलॉजिस्ट आपको एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन एडवाइस करें इन द अर्ली प्रेगनेंसी, आपको पता रहेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।